बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो बहुत ही मज़े की चिकन की रेसिपी है और इस रेसिपी का नाम है टर्किश चिकन। इस रेसिपी में चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें चेडर चीज़ मोज़रेला चीज़ दोनों ही यूज़ होंगी और बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही यमी ये चिकन बन के तैयार होगी। और साथ में ही हम इसके जो सर्व करेंगे वो हम टर्किश राइस जो हैं वो सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको रोटी नान या चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये चिकन जो है ये आप टर्किश राइस के साथ अगर इसकी सर्विंग करेंगे तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही यमी से ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी जिसका नाम है टर्किश चिकन विद टर्किश राइस। यहाँ पर टर्किश चिकन बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए होगा। बोनलेस चिकन मैं यूज़ कर रही हूँ जिसको छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है और साथ में ही 1 कप दही मैंने रख लिया है। फिर यहाँ पे स्पाइसेस की बारी आती है जिसमें 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास लहसुन पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास ऑरिगानो है। अगर आपके पास ऑरिगानो नहीं है तो फिर अजवाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर पेपरिका पाउडर है, साथ में ही 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टीस्पून इसके अंदर हम यूज़ करेंगे तंदूरी मसाला, 1 टीस्पून साथ में ही हमने रख ली है हल्दी और 1 टेबलस्पून क्रश चिली यानी जो दरदरी सी पिसी हुई जो सुर्ख मिर्च होती है यानी दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं वो, और 1 टेबलस्पून भर के हमने इसमें यूज़ करना है पिसा हुआ सूखा धनिया। तो सबसे पहले इसकी मैरिनेशन आती है। मैरिनेशन आप जितनी ज़्यादा रखेंगे इतनी ही टेस्टफुल और इतनी ही अच्छी जो आपकी चिकन है वो बन के तैयार होगी। मेरे पास यहाँ पे टाइम कम था तो मैंने आधा घंटा इसको मैरिनेशन करके रखी थी। आधे घंटे में फिर मैंने जो राइस थे वो रेडी कर लिए थे। तो यहाँ पे टर्किश चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बॉल रख लिया है और उसके अंदर 1 कप दही हमने डाल दिया है। दही जितना थिक होगा इतनी ही चिकन की मैरिनेशन जो है वो अच्छी होगी। तो साथ में ही हमने जितने भी हमारे स्पाइसेस थे हमने इस दही के अंदर ऐड कर दिए हैं और फिर हमने उनको कर लिया है मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर चिकन डाल दिया है जो हमने चिकन क्यूब्स में कट करके रखा हुआ था। बोनलेस चिकन ही इस रेसिपी में मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि यूज़ होगा। तो अगर आप चाहें तो बोन वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बोनलेस ही यूज़ होगा। यहाँ पे चिकन डालने के बाद हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कितना थिक सी इसकी कोटिंग हो गई है, क्योंकि दही हमारा जो था वो काफ़ी थिक था तो इसकी कोटिंग भी जो थी वो थिक सी हो गई है। यहाँ पे सारी चिकन हमने मिक्स करने के बाद इसकी लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। अब हमने इसको कवर करके छोड़ देना है तकरीबन, अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे, वरना आप आधा घंटा भी इसको रख लें तो काफ़ी होगा। यहाँ पे आधा घंटा हमने इसको कवर करके छोड़ दिया है और साथ में मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास बार थी बड़ी मोज़रेला चीज़ और जो चेडर चीज़ है उसकी। मोज़रेला तो काफ़ी हद तक मैं यूज़ कर चुकी थी अपनी रेसिपी में, वो छोटी थी, लेकिन जो चेडर थी वो भी काफ़ी थी, मतलब आधा किलो की ये 2 बार्स में लेके आई थी, लेकिन जो चेडर चीज़ थी वो काफ़ी थी अभी। तो इनको मैं ग्रेट कर लूँगी क्योंकि मुझे फिर बाद में जो है वो आसानी होगी चिकन में इनको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चीज़ थी हमने वो भी ग्रेट कर लिया और उसकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हम बना लेते हैं अपनी चिकन। तो चिकन बनाने के लिए यहाँ पे चूँकि मैंने जो लहसुन पाउडर है वो चिकन के अंदर यूज़ किया है, तो अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन का जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल के अंदर ये जो चिकन था ये बनाया। आप चाहें तो इसको बटर के अंदर, देसी घी के अंदर भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। वैसे ये बनता जो है वो ऑयल के अंदर ही बनेगा। यहाँ पे 1 कप ऑयल मैंने डाल दिया है और उसके अंदर फिर मैंने, चूँकि मैंने लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया था तो मैंने फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया था। 3 अदद क्यूब्स जो टमाटर के मैंने बना के आपको अपनी रेसिपीज़ में काफ़ी दफ़ा बताया, मैं सेव कर लेती हूँ, फिर टाइम टू टाइम इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे 3 अदद जो क्यूब्स हैं वो मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं और उनको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये देखें आप, हमारे जो क्यूब्स हैं उनसे बर्फ़ जो है वो पिघल चुकी है और अब इसके अंदर हमने जो चिकन था चिकन डाल दिया है और चिकन को हमने कर लिया है अच्छे से मिक्स।
ख्याल रहे कि चिकन बोनलेस है, जल्दी गल जाता है, तो हमने इसके अंदर पानी यहाँ पे ऐड नहीं करना, हमने जस्ट स्लो फ्लेम पे इसको कुक करना है। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, जस्ट मैंने दही जो था, दही ने भी और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ना था। साथ में क्यूब्स जो थे हमारे वो बर्फ़ वाले थे, तो बर्फ़ पिघल चुकी थी, उनका भी पानी था, तो फिर मैंने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया और इसको मैंने दम पे लगा दिया था। और साथ में अब बना लेते हैं हम अपने जो तुर्किश राइस हैं वो। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं और उनको मैंने साफ़ किया अच्छे से, वॉश करके फिर इनको भिगो दिया था मैंने 20 मिनट के लिए। और फिर नॉर्मल पानी में हमने नमक डाला है, थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ा सा ऑयल डाला है और फिर हमने इनको बॉईल कर लिया था। यानी जैसे सफ़ेद राइस होते हैं, वाइट राइस, वही चीज़ आपने इनको बॉईल करके ले आनी है। उसके बाद इनकी जो तैयारी होगी वो होगी। तो तैयारी के लिए हमें यहाँ पे चाहिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारी हरी प्याज है, जो कि मेरे पास 1 कप हरी प्याज है, 3 अदद अंडे हैं। स्पाइसेस में मेरे पास काली मिर्च है 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर है 1 टेबलस्पून, नमक है 1 टीस्पून और साथ में ही हमने 1 टीस्पून हमने लहसुन पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1 अदद क्यूब्स का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने नमक का यहाँ पे ख्याल रखना है क्योंकि चिकन के अंदर भी नमक होगा, हमने जो राइस बॉईल किए उनके अंदर भी नमक होगा और साथ में ही जो चिकन क्यूब्स और सॉसेज हम यूज़ करेंगे उनके अंदर भी नमक होगा। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून में इसके अंदर यूज़ करूँगी सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर चिली सॉस यूज़ होगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो तुर्किश राइस के हैं। तो यहाँ पे हमने चिकन को देखना है, चिकन भी हमारा अच्छे से कुक हो रहा था, इसने अपना पानी छोड़ दिया था, स्लो फ्लेम पे ही हमने इसको कुक किया है। फिर 3 अदद हमने अंडे जो हैं वो तोड़ लिए थे एक बॉल के अंदर, उसमें हमने थोड़ा सा ज़र्दा रंग, थोड़ा सा नमक डाला है और उनको हमने कांटे की मदद से बीट कर लिया है। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है और उसके अंदर हमने स्पाइसेस डाल देने हैं। ये हम बना रहे हैं तुर्किश राइस। स्पाइसेस डालने के साथ हमने 2 सेकंड के लिए इनको मिक्स किया है ऑयल के साथ, ऑयल गरम था। और फिर हमने इसके अंदर डाल देना है सोया सॉस 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 ही टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा चिली सॉस। ख्याल रहे कि अगर आप यहाँ पे लहसुन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आपने ऑयल के अंदर फ्रेश लहसुन जो है उसको 2 टेबलस्पून फ्रेश लहसुन आपने डाल देना है और उसको हल्का सा सौते करना है और फिर उसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने 2 मिनट के लिए सॉसेस डाली हैं और चिकन क्यूब्स जो है वो पिघलने का हमने वेट करना है। और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो तुर्किश राइस की मैरिनेशन थी या ग्रेवी थी वो तैयार हो चुकी है। और फिर अब इसमें हमने जो ग्रीन ऑनियन था वो डाल देना है। ऑनियन डालने के साथ ही हमने इसको 2 सेकंड के लिए पकाना है, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, ऑनियन का कलर चेंज हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर जो एग 3 अदद अंडे हमने बीट करके रखे हुए थे बॉल के अंदर वो डाल देने हैं और उनको हमने 5 से 10 सेकंड के लिए हमने वेट करना है और फिर हमने इसको मिक्स कर लेना है। और साथ में ही हमने मिक्स करते ही ये आप देख सकते हैं एग की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हमने इसके अंदर जो हमने राइस बॉईल करके रखे हुए थे, ये आप देख सकते हैं राइस जो हैं वो मेरे कुछ इस तरह के बॉयल हैं। अब हमने जो मसाला तैयार किया था एग का और साथ में सॉसेज और ग्रीन ऑनियन था, उसके अंदर हमने ये राइस डाल देने हैं और उनको भी हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये देखें आप, ये लुक आई है हमारे तुर्किश राइस की। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा टेस्टफुल थे ये राइस के बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़े के ये राइस जो थे ये बनके तैयार थे। ये आप देख सकते हैं तुर्किश राइस की जो लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। अब हम चिकन को देख लेते हैं और चिकन भी हमारा ज़बरदस्त किस्म का कुक हो चुका था। हल्की इसके अंदर ग्रेवी सी थी। ये ग्रेवी आपने रखनी है क्योंकि बिल्कुल ड्राई जो है वो राइस के साथ तुर्किश जो चिकन है वो सर्व नहीं की जाती। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ मैंने निकाल ली थी गार्निश के लिए और ये आप देख सकते हैं बाकी जो चीज़ थी ग्रेट की हुई वो सारी मैंने चिकन के अंदर डाल दी है और इसको मैंने मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये लुक आई है हमारी जो चिकन थी तुर्किश चिकन उसकी। अब हम इन दोनों चीज़ों को सर्व करते हैं और फिर आपको सर्विंग इनकी दिखाते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इनकी फ़ाइनल लुक है, इनकी सर्विंग कैसी है।
और कैसी इनकी जो फाइनल लुक है वो आई है। यहाँ पे हमने एक बॉल के अंदर रख ली है टर्किश चिकन और उस पर मैंने थोड़ी सी चीज़ डाल दी है, लुक अच्छी लगेगी इसकी। और साथ में ही हमने टर्किश जो राइस हैं वो भी प्लेट के अंदर डाल दिए हैं। जो उनकी फाइनल लुक है कुछ इस तरह की आई है। ये हमारी टर्किश चिकन है और साथ में ये हमारी फाइनल जो लुक है वो है राइस की। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये जो हमारी दोनों रेसिपीज़ हैं ये बन के तैयार थी और विंटर के हिसाब से तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।